नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर एच के क्लासेस में। और साथियों, काफ़ी समय बाद मैं आपकी क्लास ले रहा हूं और अगर सब सही चलता रहा, यानी कि कोई बीच में कोई वर्क नहीं हुआ या जो भी आपको जैसे कि पता है कि सर्जरी कराई है तो थोड़ा आपको पता है टाइम लगता है इसमें, तो इसलिए आपकी क्लासें बीच में नहीं हो पाई। अदरवाइज़ क्लासें रेगुलर रखने का मेरा मन था। तो साथियों, आज ज़्यादा समय ना लेते हुए आगे करते हैं। नेट के हिसाब से, अगर नेट की बात करें, इंग्लिश का जो नेट है उसके हिसाब से यूनिट 4 का करवा रहा हूँ। और नॉन फिक्शन में जो नॉन फिक्शन का पार्ट है उसके अंदर आपको कुछ मैं वर्क है वो करा रहा हूँ और उनके जो राइटर हैं वो हम करेंगे। ये चाहे पीजीटी एस्टेट हो या कोई भी पीजी लेवल का एग्ज़ाम हो, नेट हो या टीजीटी के अंदर भी इसमें से क्वेश्चन है वो देखने को आपको मिलते हैं। तो सबसे पहला है हमारा लिरिकल बैलेड। आपको पता है कि लिरिकल बैलेड है वो 1798 में पब्लिश हुआ था और इसके अंदर दो राइटर थे, विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज, सैमुअल टेलर कोलरिज। इन्होंने इस वर्क को पब्लिश किया था। इसके अंदर टोटल पोएम कितनी थी? 23 पोएम्स थी, जिसके अंदर 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी और 4 पोएम किसने लिखी थी? एस.टी. कोलरिज ने। और इसी को रोमांटिसिज्म, यानी कि जो रोमांटिक एरा आया था उसका स्टार्टिंग कहा जाता है, क्योंकि 1798 से 1837 तक हमारा रोमांटिक पीरियड चलता है। और इसी वर्क के साथ जो कंबाइन वर्क था विलियम वर्ड्सवर्थ और एस.टी. कोलरिज का, इसी के साथ रोमांटिक पीरियड की शुरुआत हुई और लिरिकल बैलेड है वो पब्लिश हुआ। तो इसके अंदर 23 पोएम थी, जिसमें राइम ऑफ एंशिएंट मरीनर एस.टी. कोलरिज की है, ध्यान रखना है आपको। उसके बाद इसी के अंदर प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड लिखा, क्योंकि ये कंबाइन वर्क था। उसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ ने अकेले उन्होंने सोचा कि कुछ मैं अब कंबाइन में नहीं लिखूंगा, पता नहीं इनकी आपस में कुछ कहा सुनी हो गई थी, क्या बात थी। तो इन्होंने अकेले एक वर्क लिखा जिसका नाम था प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड, जो कब पब्लिश हुआ था? 1800 में। एक और भी एडिशन आया था 1810 के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर क्या था, इन्होंने पोइट्री के बारे में बताया और इसमें एक जो कोटेशन है वो फेमस है, पोइट्री इज द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग एंड इमोशन दैट रिकलेक्टेड इन द ट्रंक्विलिटी। ये प्रोवर्ब या ये जो लाइन आपने बहुत बार सुनी होगी। तो इन्होंने इसके बारे में पोइट्री के नियम बताए थे कि पोइट्री क्या है, पोइट्री का डिक्शन से क्या लेना देना है, या लैंग्वेज। उन्होंने कहा कि पोइट्री की लैंग्वेज है वो सिंपल लैंग्वेज होनी चाहिए, कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, इजी टू अंडरस्टैंड होनी चाहिए, यानी कि लैंग्वेज ऑफ पोइट्री शुड बी ए कॉमन मैन लैंग्वेज। तो ये सब बातें जो पोइट्री के बारे में इन्होंने लिखा है, यानी कि पोइट्री कैसे लिखी जाती है, उसकी भाषा कैसी होनी चाहिए, पोइट्री को लिखा कैसे जाता है। जैसे इन्होंने बताया, पोइट्री इज़ द स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग, यानी कि अचानक से ही हमारे मन में आती है और एक पोइट है वो लिखना इसको शुरू कर देता है और बाद में उसके ऊपर गहन विचार करता है। ये सब बातें प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में किसने लिखी? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। और ये एडिशन कब आया? 1800 में। आपको ये छोटी छोटी बातें लेकिन ध्यान रखना है। उसके बाद उसी के संदर्भ में जब एस.टी. कोलरिज को पता लगा कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने ऐसे अपना एक वर्क लिखा है, तो उन्होंने लिखा बायोग्राफिया लिटरेरिया। बायोग्राफिया लिटरेरिया ये ऑटोबायोग्राफिकल वर्क ऑफ एस.टी. कोलरिज है, जिसके अंदर इन्होंने क्रिटिज्म ऑफ विलियम वर्ड्सवर्थ ने जो पोइट्री के बारे में रूल बनाए थे, जो नियम बताए थे, या पोइट्री को भी बताया कॉमन मैन की लैंग्वेज होनी चाहिए, या पोइट्री है वो स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग है, उन बातों को उन्होंने क्रिटिसाइज किया। यानी से क्रिटिज्म वर्क किसने लिखा? एस.टी. कोलरिज ने, जिसको नाम दिया बायोग्राफिया लिटरेरिया। सब बातें जो यहाँ इन्होंने प्रीफेस टू लिरिकल बैलेड में की थी, उनकी कमियाँ किस में निकाली? बायोग्राफिया लिटरेरिया में, एस.टी. कोलरिज ने। और इसी के अंदर विलिंग सस्पेंशन का जो कंसेप्ट है वो दिया गया। ये आपको याद रखना है, विलिंग सस्पेंशन बहुत बार आता है। कहाँ दिया हुआ है? बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जो किसने लिखा है? एस.टी. कोलरिज ने। और आपको पता है विलिंग सस्पेंशन का मतलब कि राइटर है वो क्या कुछ गलतियां करता है लिखते वक्त, उसके बारे में। इसी के अंदर आप जानते हो कि लेक स्कूल ऑफ पोइट
जो कंसेप्ट आप सुनते हो लेक स्कूल ऑफ पोएट कौन कौन से हैं, तो ये भी किस में है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में दिया गया है, जिसके अंदर आपको पता है लेक पोएट कौन से थे, विलियम वर्ड्सवर्थ थे, एस.टी. कोलरिज थे, रॉबर्ट साउथी। तो ये बहुत बार क्वेश्चन आया कि लेक पोएट कौन कौन से, 3 लेक पोएट हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ, एस.टी. कोलरिज और रॉबर्ट साउथी। ये सब लेक पोएट्स का जो लेक स्कूल ऑफ पोएट्री है या पोएट है, ये कंसेप्ट कहाँ से आया है, बायोग्राफिया लिटरेरिया में, जिसमें 3 लेखक है पोएट जो मुख्य थे, विलियम वर्ड्सवर्थ था, एस.टी. कोलरिज था और रॉबर्ट साउथी था। और ये कब लिखा गया, ये इंपॉर्टेंट है, हमें ध्यान रखना है, 1817 में। और फैंसी और इमेजिनेशन का जो कंसेप्ट है, जैसे फैंसी है वो फिक्सडिटी से संबंधित है, इमेजिनेशन के बारे में इन्होंने कंसेप्ट दिया, ये सब बातें बायोग्राफिया लिटरेरिया में लिखी हुई है। आपको मुख्य तौर पे इनके वर्क याद रखने, प्लस में डेट जो कब पब्लिश हुए, 1798 में लिरिकल बैलेड, 1800 में प्रीफेस टू द लिरिकल बैलेड, और उसके बाद 1817 में क्या पब्लिश हुआ, हमारा बायोग्राफिया लिटरेरिया। ये इंपॉर्टेंट है, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट हो, उसके लिए ये इंपॉर्टेंट रखता है, और इसके बारे में डिटेल आप कोई भी बुक से पढ़ सकते हो। उसके बाद है, आगे चलते हैं, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस। सब जानते हैं कि पिलग्रिम प्रोग्रेस एक अच्छा वर्क है, ये एक एलेगरी है, और 1678 के अंदर 1678 में पब्लिश हुआ। और किसने लिखा है, ये जॉन बनियन ने। इसके अंदर क्रिस्टन नाम का एक कैरेक्टर होता है, जो कि क्रिस्टन का मतलब ईसाई कैरेक्टर होता है, जो कि जर्नी करता है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन टू द सेलेस्टिकल सिटी। और जब वो मोक्ष प्राप्ति के लिए निकलता है तो उसको भिन्न प्रकार की हर्डल्स आती हैं, ठीक है, उसको सिटी ऑफ डेमन्स में जाता है, बहुत जगह वो जाता है, और अंत में सेलेस्टिकल सिटी यानी कि मोक्ष प्राप्त जहाँ होता है वहाँ वो पहुँच जाता है। तो ये वर्क है, आपको ध्यान रखना है, पिलग्रिम्स प्रोग्रेस जॉन बनियन ने लिखा है, और इसके अंदर मुख्य रूप से क्रिश्चियन कैरेक्टर, ईसाई धर्म यानी कि रिलीजियस एलेगरी है। उसके बाद हम देखते हैं यूटोपिया। सभी जानते हैं थॉमस मोर ने 1516 के अंदर क्या लिखा था, यूटोपिया लिखा था। यूटोपिया का मतलब है राम राज्य, यानी कि वो ऐसा सोशल कंटेक्स्ट चाहते थे या ऐसा राम राज्य चाहते थे जहाँ सब आराम से रहें, सब रूल से रहें, नियम से रहें। लेकिन ये क्या है, एक इमेजिनरी आइलैंड, यानी कि ये एक इमेजिनेशन में पॉसिबल है, ऐसा साधारण संदर्भ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। यानी कि जो इमेजिनरी आइलैंड या यूटोपिया राम राज्य की जो परिभाषा शुरू की थी वो थॉमस मोर ने की थी। उसके बाद हम देखते हैं 3 पीरियोडिकल ऐसे हैं, उनको हमने इस निमोनिक से याद रखना है, TSR। पीरियोडिकल ऐसे आपको पता है 18वीं सेंचुरी में शुरू हुए थे, जब आपको पता है हमारे नोवेल पीक पे थे, उसी समय पीरियोडिकल ऐसे थे वो शुरू हुए थे। 3 वो ऐसे वो हमें याद रखने, TSR। सबसे पहला था टेटलर किसने लिखा है, बाय रिचर्ड स्टिले। जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टिले ने लिखा है 1709 के अंदर। सबसे पहला जो पीरियोडिकल ऐसे आया था वो टेटलर था। उसके बाद स्पेक्टर आया, जो किसने लिखा है, जोसेफ एडिसन ने, और कब पब्लिश हुआ, 1711 में। अंत में एक और ऐसे आया जिसका नाम था रैम्बलर, जो किसने लिखा है, सैमुअल जॉनसन ने, और उसकी डेट थी 1750। यानी कि 3 ये जो पीरियोडिकल ऐसे है वो लगभग नेट में पूछे जाते हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन 3 ये मुख्य रूप से जो आपको निमोनिक से ध्यान रखने हैं, और ये सीरीज में याद रखने की पहले टेटलर आया, फिर स्पेक्टर आया, फिर रैम्बलर आया, और इसकी डेट भी कई बार आपको सीरीज में पूछी जाती है। तो TSR से आप इसको याद कर सकते हो। उसके बाद लाइव्स ऑफ पोएट है, वो किसने लिखा, बाय सैमुअल जॉनसन ने। सैमुअल जॉनसन ने लिखा, और इसके अंदर 52 पोइट्स जो प्रोमिनेंट पोएम थे या जो मुख्य रूप से इंपॉर्टेंट पोइट्स थे, 52 पोइट्स के बारे में, नोटेबल पोइट्स के बारे में इन्होंने लिखा है। और इसी के अंदर आपको पता है सैमुअल जॉनसन ने ही मेटाफिजिकल कंसेप्ट है उसको इजाद किया, और कौन से वर्क में किया था, लाइफ ऑफ काउली। जो सैमुअल जॉनसन का लाइफ ऑफ काउली है, उसके अंदर इन्होंने मेटाफिजिकल जो टर्म थी, जैसे जॉन डन इफेक्ट मेटाफिजिकल, ये कंसेप्ट कहाँ से लिया गया है, लाइफ ऑफ काउली से, और किसने इजाद किया, ये सैमुअल जॉनसन ने। ध्यान रखना है आपको। फिर है ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन, यानी कि महिलाओं के अधिकारों के बारे में जिसने लिखा वो कौन थी, मैरी वोलस्टोनक्राफ्ट। और इन्होंने किसके बारे में लिखा, एजुकेशन एंड इक्वलिटी। उन्होंने कहा जैसे कि एक मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी थी उस समय,
तो उन्होंने कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा के अंदर अधिकार मिले और पुरुषों के समान उनको अधिकार दिए जाए। ये सब बातें किसमें लिखी गई है? ए विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमन। और किसने लिखा है? बाय मैरी वोllstonecraft। फिर है एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री। ये सभी जानते हैं एन अपॉलॉजी फॉर पोइट्री किसने लिखा है? फिलिप सिडनी ने, जो कब लिखा गया? 1579 में। तो ये छोटी सी क्लास थी साथियों। तो ऐसी यूनिट 4th है, तो उसके अंदर आपके 2 या 3 क्लासें और होगी, तो वो आपको मैं कंप्लीट जल्दी ही करवा दूंगा। आपको एक क्विक रिवीजन दे दी है, इनके बारे में डिटेल है। यू मस्ट स्टडी ऑन योर ओन। आपको डिटेल में खुद पढ़ना है। मैं तो एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ कि ये चीज़ें आपके नेट के लिए या पीजीटी लेवल के लिए तैयार होनी चाहिए। टिल देन साथियों, टेक केयर।